जहाँ हम समझाएंगे उसी पर रखिएगा, ये नहीं कि अब लगे अब कहाँ कहाँ करना है। देखिए ये टोटल जो है ना, ये फैक्ट और उसके बाद इसका सूत्र ये लिख चुके हैं, वीडियो उसमें हो चुका है पहले ही से। और दूसरे चीज में क्या है, आप लोग को सिर्फ समझा देना है करना क्या है इसको, क्या इसका मतलब होता है। ये पहले सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हम लोग इसका आयत लिखे हैं, ये आयत की रचना और बनावट, जो आकृति है इसकी, ये आकृति में ये जो सिंबल दिया है, जो कि बराबर का चिन्ह जो ऐसे ऐसे, इसका कहता है कि हई और हई जो ना एक दूसरे के बराबर है, और हई और हई एक दूसरे के बराबर है। इसकी जो नाम होगा, इसका नाम होगा ABCD। इस आयत का नाम क्या है? ABCD, ठीक है। और इसमें हो जाता है एगो क्षेत्रफल, एगो परिमिति। तो परिमिति होता है जो इसके आसपास अगल बगल जो होता है, जन से जगह घेरता है, छेकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमिति कहते हैं। और जितना जगह हवा खींच छेक देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। बोलिए आप लोग भी, आप लोगों को जुबान है ना, तो बोलिए। इसमें जो बराबर की भुजा होती है AB और CD, जरूरी नहीं है कि हम AB और CD PQRS, चाहे हम RST XYZ कुछ भी ले सकते हैं नाम, ठीक है। लेकिन इसकी जो भुजा होगी, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो ये देखिए जो भुजा लिखे हैं AB और CD जो लिखे हैं यहाँ पे, लंबाई वाली भुजा है जो दोनों बराबर है। हाई जो बराबर भुजा है AD और BC, ये चौड़ाई वाली है। इसमें एगो लंबाई होगा और चौड़ाई हो गया। ये आकृति जो हम ऐसे ऐसे बनाए हैं, ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है। यहाँ दिखाइए आप, ये हो सकता है, ये भी आयत ही है, ठीक है। ये भी क्या है? आयत है। ये है चौड़ाई, और ये दोनों जो होगा क्या होगा? ये लंबाई होगा। तो ये और ये एक दूसरे के बराबर है, और ये एक दूसरे के बराबर है। नाम आप इसका कुछ भी डाल सकते हैं। नाम डालते समय ध्यान ये देना है आपको कि नाम जो है ना लगातार होना चाहिए, के बाद B के बाद C के बाद D, नहीं तो आप लिख देंगे ADCB, तो गलत, ठीक है। ऐसा नाम नहीं देंगे। सेकंड है आपका कि बराबर का कोण। चारों कोण इसका समकोण होता है। चारों कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो यहाँ लिखा गया कि कोण A बराबर कोण B, कोण बराबर C, कोण बराबर D इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री, यानी कि समकोण, यानी सब कोण एक दूसरे के क्या है? बराबर है, यानी सब 90 होगा, ठीक है। ये होगा। उसके बाद लिखा है कि विकर्ण होगा। विकर्ण कौन होता है? जो इसके ठीक सेंटर से एक कोना से ओ कोना, सम्मुख कोण, जो सामने सामने के कोना मिलाता है, उसी को सम्मुख कोण कहते हैं। सम माने बराबर, मुख माने मुंह मेरी सामने सामने। तो ये जो कोना है ये क्या है? सम्मुख कोण है। और ये सम्मुख जो है ना होगा, तो ये सम्मुख कोण के मिलान करेंगे तो उससे क्या बनता है? विकर्ण बनता है। तो इसमें एगो विकर्ण बनेगा AC और BD। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर विकर्ण यहाँ पे हो गया। इसके बाद इसकी जो तथ्य है बनने का, ये होता है इसमें कि चारों कोण समकोण होता है, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई से मापी जाती है। इसमें दो गो निष्पत्तियां होता है। कौन कौन? लंबाई और चौड़ाई। वर्ग में तो आप खाली सोचे कि एगो भुजा होता है, ठीक है। जौन एगो भुजा जितना का होगा, सब भुजा उतना ही का होगा। नेक्स्ट में हम सूत्र में चलेंगे तो ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि जो दिया हुआ यहाँ पे आकृति है, अगर ये होगा 6 तो ये होगा 6, तो ये होगा 8 तो ये होगा 8। तो हम क्या करेंगे कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में गुना कर देंगे तो निकल जाएगा क्या चीज? क्षेत्रफल, की कितने जगह छेद के रखा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी परिमिति होती है। तो परिमिति कहता है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, माने कि 2 में क्या करेंगे? उसके लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा क्या चीज? उसका परिमिति हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका विकर्ण होता है। जो विकर्ण की लंबाई दिया गया होगा उसको हम क्या करेंगे? रूट के अंदर डालेंगे, और रूट के अंदर डालकर क्या करेंगे? उसे हम लोग उसको क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। फिर उसको भी स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकाल देंगे तो जो वर्गमूल निकालेंगे वही होगा इसका विकर्ण, वो होगा इसका आंसर होगा विकर्ण, ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं कि आयत की चौड़ाई जो है अगर निकालना है, क्षेत्रफल दे दिया गया, कहा कि एगो क्षेत्रफल है, मान लीजिए कि 16 है, एगो उसकी लंबाई 4 है, तो उसकी चौड़ाई कितना होगी? ऐसे अगर दिया होगा तो हम क्या करेंगे कि
चौड़ाई निकालते समय क्षेत्रफल बटा लंबाई दुगो निष्पत्ति है, चौड़ाई और लंबाई। तो जैसे चौड़ाई और लंबाई होगा तो हम क्या कर देंगे, लंबाई निकालना होगा तो क्षेत्रफल ऊपर और चौड़ाई नीचे, और चौड़ाई निकालना होगा तो क्षेत्रफल ऊपर लंबाई नीचे। तो देखिए चौड़ाई निकालना था तो क्षेत्रफल ऊपर लंबाई नीचे, लंबाई निकालना था तो क्षेत्रफल ऊपर चौड़ाई नीचे। इसमें से दिया रहेगा दो निष्पत्ति, तीसरा कहेगा फाइंड कीजिए, माने निकालिए। हो गया। अब इसमें हो जाएगा आयत की परिमिति से चलेंगे। आयत की परिमिति से हम लोग अगर लंबाई निकालना होगा तो हम देखे हैं कि 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो यहाँ थोड़ा देखिएगा 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होगा, चौड़ाई। हम यहाँ ये मान दिया रहेगा परिमिति, तो ये परिमिति होगा, लेकिन आपको पता है ना कि जो गुना में रहता है उसके नीचे चला जाता है। तो देखिए नीचे चला आया। यहाँ तो आप जोड़ और घटाव में है तो इधर तो प्लस में होता है, इक्वलिटी को उधर जाएगा तो माइनस में। तो ये सूत्र तैयार हो गया ना, ऐसा ही सूत्र तैयार होता है। ये खुद हम अपने से नहीं बनाए हैं, यहाँ से निकल गया है। 3 गो ओरिजिनल है, ये 3 गो से ये 3 गो प्रोडक्ट हुआ है। ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, 6 मिनट हो गया सर जी।